हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज हमारा जो क्लास 12 मैथमेटिक्स है उसका आखिरी चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? प्रायिकता। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 13.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट और ये जो उदाहरण मैं बताने वाला हूँ, सारे उदाहरण बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जाता है। प्रश्नावली के प्रश्न उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये उदाहरण इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे उदाहरण रिपीटेड मोड में पूछे गए, अच्छे से कर लेना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता क्या होती है? छोटी कक्षाओं से आप पढ़ रहे हो, कक्षा 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th में भी पढ़ा, आपने 12th में भी पढ़ रहे हो। प्रायिकता क्या होती है? किसी भी जो घटना घटित हो सकती है उसके एक आंकिक अनुमान को हम प्रायिकता से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना? यह तो आप जानते ही हैं कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है, प्यारे बच्चों, किसी भी घटना, कोई भी घटना है, मान लेते हैं घटना ई है, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा एक या एक से छोटी होती है, जीरो या जीरो से बड़ी होती है। ठीक है ना? ये चीज़ आप जानते हैं। और उसके बाद एक सिंपल सा सूत्र आपको पता होगा कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है संभव परिणाम, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। है कि नहीं? देखो, जो चीज़ हमें पहले से पता है वो तो हमें पता है ही है, वो मैं आपको दोबारा से बताऊंगा नहीं। ठीक है, ये चीज़ हम पहले से जानते हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं आज वो है सह प्रतिबंध प्रायिकता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को समझेंगे और इस टॉपिक पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आता है। सह प्रतिबंध प्रायिकता अंग्रेजी में बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये क्या होती है? ठीक है, तो देखो भाई, नाम से स्पष्ट हो रहा है सह प्रतिबंध कंडीशनल। देखो, आप मान लेते हैं हमारे पास दो घटना है। ठीक है, हमारे पास दो घटना है, एक ई घटना है, एक एफ घटना है। दो घटना है हमारे पास। अब देखो, हमारे पास दो घटना है। ये जो एफ घटना है वो घटित हो चुकी है, घटित हो चुकी है। ध्यान से सुनना। ठीक है, ये जो एफ घटना है वो घटित हो चुकी है। अगर को हमारे पास दो घटना है, अगर एक घटना घटित हो चुकी है और दूसरी घटना की प्रायिकता मुझे निकालनी है। ठीक है, जैसे मुझे इसकी प्रायिकता मुझे निकालनी है लेकिन ये घटना इस पर निर्भर कर रही है। दो घटना है, ठीक है, एफ घटना घटित हो चुकी है और मुझे ई घटना की प्रायिकता निकालनी है और ई घटना एफ पर निर्भर है, तो इसे बोलते हैं सहप्रतिबंध प्रायिकता। जैसे इसको कैसे लिखा जाएगा? मुझे प्रायिकता निकालनी है ई की और घटना एफ घटित हो चुकी है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है? प्रायिकता ई और बट्टे में एफ है ना, तो ई इंटरसेक्शन एफ की पी बोले तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, बट्टे में यहाँ एफ है पी एफ, जहां पर इस पी एफ का, एफ घटना की प्रायिकता का मान जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। ये होता है सूत्र सप्रतिबंध प्रायिकता का। एक सिंपल सा सूत्र है और इसी सूत्र पर ढेर सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखो, यहाँ तो मैंने एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताया, क्वेश्चन जब करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे। ठीक है, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सहप्रतिबंध प्रायिकता है, इसके तीन गुण हैं, तीन प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती है, ऑब्जेक्टिव में। हालांकि न्यूमेरिकल में आंकिक प्रश्न में उतना यूज नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास ई तथा एफ किसी प्रतिदर्श समष्टि की दो घटना है। हमारे पास एक प्रतिदर्श समष्टि है, उसकी दो घटना है, एक घटना ई है, एक घटना एफ है। ठीक है, तो पहला गुण क्या है कि प्रायिकता, पी का मतलब प्रायिकता है, पी एस बट्टा एफ जो होता है वो पी एफ बट्टा एफ के अगर लिया जाए तो उसका मान एक होता है। ये पहला गुण है, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी क्या है? यहाँ पे देखो, ठीक है, यदि ए और बी प्रतिदिश समष्टि एस की कोई दो घटना है और एफ एफ एक अन्य घटना इस प्रकार है कि इसका मान जीरो नहीं है, उसकी प्रायिकता का मान जीरो नहीं है और मुझे निकालना है प्रायिकता ए यूनियन बी बट्टा एफ, तो क्या होगा? पी ए बट्टे में एफ है, पी ए बट्टा एफ, सह प्रतिबंध प्रायिकता ए और एफ की। फिर यहाँ पर क्या है? बी प्लस पी बी बट्टा एफ, माइनस आ जाएगा पी, यहाँ यूनियन था, यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा बट्टे में एफ। ये सूत्र टाइप का है। और अगला क्या गुण कि पी ई डैश, ई डैश का मतलब क्या होता है? कोई भी घटना, अगर ई घटना घटित होने की प्रायिकता है तो ई डैश क्या होता है? उस घटना घटित
ना होने की प्रायिकता होती है। तो पी ई डैश बट्टे एफ क्या होगा, 1 माइनस पी ई बट्टे एफ। ठीक है, तो ये 3 गुण हैं, गुणधर्म, इसे कॉपी में लिख लीजिए, सूत्र के टाइप में है। ठीक है जी, अब हम आते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों में। ठीक है, तो ये चीज़ था। अब ये जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ये वाला तो 1 या 2 नंबर में आता है, इसके बाद वाले जो प्रश्न है वो 5-5 नंबर में रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। और इस साल भी आपके बोर्ड एग्जाम में इसी वीडियो से सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 7 सेट बनते हैं, हर सेट में 2-2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा इसी वीडियो से। चलिए, क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 1, पी ए ये है, पी बी इतना है, पी ए इंटरसेक्शन बी इतना है, तो पी ए बट्टा बी ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि पी ए बट्टा बी यानी कि सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है, तो इसका सूत्र क्या होता है, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बट्टे पी भी होता है कि नहीं दोस्तों। तो यहाँ देखिए, पी ए इंटरसेक्शन बी मुझे दे रखा है 4/13, दे रखा है 4/13, और पी बी मुझे दे रखा है 9/13, दे रखा है 9/13। अब आप देखोगे कि भैया इसके बट्टे में 13, इसके बट्टे में 13, कटा, ऊपर से बचा 4, नीचे से बचा 9, हमें हमारा उत्तर क्या मिल गया, 4/9 मिल गया। 1 नंबर भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ज़्यादा नहीं, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है वो 1 नंबर में आता है, और आता ज़रूर है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं भाई, ये उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी प्रश्न हम करने वाले हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े बड़े नंबर में पूछे जाते हैं, 5-5 नंबर में। ठीक है, कह रहे हैं एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, ज्ञात हो यानी कि ये घटना घटित हो चुकी है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से जो सप्रतिबंध प्रायिकता की बात कर रहा हूँ, इस प्रश्न से आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखो, अगर 2 बच्चे हैं, या तो लड़का हो सकता है या लड़की, है ना, तो 2 बच्चे अगर घर पे हैं तो उसकी प्रतिशत समष्टि क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, हल में आ जाओ। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, घर में दो दो बच्चे दो बच्चे होने की प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि एश बराबर करके मैं लिख देता हूं, क्या क्या हो सकता है। देखो, पहला लड़का हो, दूसरा भी लड़का हो, या फिर पहला लड़का हो, दूसरी लड़की हो, या फिर पहली लड़की हो, दूसरा लड़का हो, या फिर दोनों के दोनों लड़कियां हो। यही हो सकता है ना, कि पहले दोनों लड़कियां हो, या फिर पहला लड़का दूसरी लड़की हो, या फिर पहली लड़की दूसरा लड़का हो, या फिर दोनों के दोनों लड़कियां हो। ठीक है, यहाँ नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ बी का मतलब बॉयज यानी कि लड़का से है, और जी का मतलब गर्ल यानी कि लड़की से है। ठीक है, ये है। अब मैंने कल पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया कि सर आप बार बार नीचे क्यों देखते हो। ठीक है, तो बच्चों, मेरा सेटअप रूम बहुत छोटा है, नीचे ये यहाँ पर ये इतने सारे वायर्स रखिए ना, तो कभी कभी लगता है कि वायर के नीचे पैर ना आ जाए, या मेरा पैर के नीचे फंस ना जाए, कहीं मैं गिर ना जाऊँ, कहीं मुझे करंट ना लग जाए, इसीलिए मुझे पैर संभाल संभाल कर रखना पड़ता है। ठीक है, ये इसका रीज़न है। मैं आपको एक वीडियो बना के दिखा दूंगा कि मैं कभी कभी बीच में पैर ऐसा रखता हूँ, क्यों रखता हूँ, देख देख के। ठीक है, ये रीज़न है। बच्चे अपने मन में क्या क्या बातें बना लेते हैं, आई डोंट नो। चलिए, अब हम आ जाते हैं, क्या बोल रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर 2 घटना देखनी है अपने को। एक घटना घटित ऑलरेडी हो चुकी है, उसको एफ नाम दो, और जो हमें निकालना है उसको आप ई नाम दे दो। तो देखो, यदि यह ज्ञात है मतलब मुझे पता है, यानी घटना घटित हो चुकी है, कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। ठीक है, तो माना इस घटने का नाम को मैं एफ दे देता हूँ। इस घटने का नाम क्या देता हूँ, एफ। एफ क्या है, कम से कम एक बच्चा लड़का है। कम से कम एक बच्चा लड़का है।
जो घटना घटित हो चुकी है ना उसको एफ नाम दोगे, और उसकी प्रतिनिधि समष्टि क्या बनेगी? कम से कम एक लड़का, यानी कि एक भी तो हो, एक से ज़्यादा भी हो चलेगा। ये दिख रहा है बीजी, फिर क्या दिख रहा है? जी बी दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है? बी बी दिख रहा है। कम से कम एक भी तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा भी होगा चलेगा। घटना ई क्या है हमारे पास? घटना ई क्या है जो हमें निकालना है? दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। दोनों बच्चे लड़के हों, दोनों बच्चे लड़के हों, दोनों के दोनों बॉय हो, ठीक है, तो वो घटना कौन सी है? देखो यही है बी बी, ठीक है। तो प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है? प्रश्नानुसार मुझे सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है। तो सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है? दोनों बच्चों लड़का होने की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। और ये निर्भर कर रही है इस पर, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का हो, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक घटना घटित हो चुकी है, उस घटना को आधार मानकर हम दूसरी घटना की प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर लगाना है हमें सप्रतिबंध प्रायिकता। किसी भी प्रश्न में एक घटना घटित हो जाए और उसके आधार पर दूसरे की प्रायिकता आपसे निकालने के लिए बोली जाए, तो वहां पर क्या लगेगा? सप्रतिबंध प्रायिकता लगेगा, ठीक है बच्चों। सो देखिए, अब हमें क्या निकालना है? पी ई बट्टे एफ निकालना है, जिसका सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे में पी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ मेरे को चाहिए ही चाहिए, ई और एफ का उभयनिष्ठ निकालो। अब ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। ये ई घटना है, ये एफ घटना है। उभयनिष्ठ क्या है इनमें? देखो बी भी इधर भी है, बी भी इधर भी है, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है अपना? बी भी है, दोनों में उभयनिष्ठ बी भी है। अब निकालो प्रायिकता। प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ, तो संभव परिणाम कितना है मेरा? प्रायिकता निकालने संभव परिणाम मेरा एक है, और कुल परिणाम मेरा कितना है? 1 2 3 4, कुल परिणाम मेरे 4 हैं, ठीक है। मुझे पी एफ भी चाहिए, यहाँ पी एफ निकालते हैं। पी एफ, पी एफ, एफ में संभव परिणाम कितने? 1 2 3, और कुल परिणाम कितना है प्रतिनिधि समष्टि में? 4 है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर निकालने के लिए इन सभी मानों को उठाकर यहाँ रख देंगे। तो पी इंटरसेक्शन एफ का मान आया है 1/4, और पी बट्टे एफ का मान आया था 3/4। 4 से 4 कटा, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 3। हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा? 1/3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सिंपल 5 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन इस साल पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक बक्से में 10 कार्ड 1 से लेकर 10 तक पूर्णांक लिख कर रखे गए, यानी कि हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं? 10 है, 1 से लेकर 10 तक है। उन्हें अच्छे तरीके से मिलाया गया है। इस बक्से में कार्ड यादृच्छा निकाला गया है। यदि यह ज्ञात हो, यहाँ पे आ गया ना वर्ड ज्ञात हो, यानी कि घटना घटित हो चुकी है। यदि यह ज्ञात हो, निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, यानी कि इस घटना का नाम मुझे एफ देना है। इस घटना का नाम मुझे क्या देना है? एफ देना है। तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता क्या है? इस घटना का नाम मुझे ई देना है। ये घटना घटित हो चुकी है, उसके बाद इसका हमें प्रायिकता निकालना है, यानी कि इस एक की प्रायिकता निकालनी है दूसरे को आधार बनाकर, यानी कि यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा? सप्रतिबंध प्रायिकता वाला नियम लगेगा, ठीक है। तो आ जाते हैं, चूंकि प्रश्न में आ जाओ। हमें क्या दे रखा है? दिया है हमारे पास कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम प्रतिनिधि समष्टि क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है। तो कुल परिणाम हमारे पास कितना है? कुल परिणाम हमारे पास है 10, ठीक। उसके बाद देखिए माना माना करके लिखना होगा। घटना ई का नाम हम दे देते
संख्या के सम होने की प्रायिकता, सम संख्या, सम संख्या सिंपल ही लिख रहा हूँ। सम संख्या घटना को मैंने ई नाम दे दिया, तो सम संख्या मेरी क्या क्या हो जाएगी दोस्त? 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी। और घटना एफ जो घटित हो चुकी है वो क्या है? यदि यह ज्ञात हो निकाले गए कार्ड संख्या 3 से अधिक है। घटना एफ में बोलता हूँ संख्या 3 से अधिक है। ठीक है, संख्या 3 से अधिक है तो इसमें क्या आ जाएगा? 3 से अधिक यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? प्रश्नानुसार। यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है प्रायिकता ई बट्टा एफ, जिसका सूत्र होता है प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ, है ना? तो ये चीज़ अपने को चाहिए होगी, निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, ई इंटरसेक्शन एफ में आ जाओ, जो ई और एफ दोनों में घनिष्ठ हो। तो दोनों में घनिष्ठ क्या है? 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। इसमें और इसमें क्या घनिष्ठ है वो अपने को चाहिए ना। अब हम क्या निकालेंगे? इसकी प्रायिकता निकालेंगे, चूंकि प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ, संभव परिणाम कितना है? 1, 2, 3, 4, कुल परिणाम कितना है? 10। ठीक है, फिर आ जाओ प्रायिकता एफ, एफ की प्रायिकता निकालनी है मुझे। कितने कितने संभव परिणाम? 3, 3, 6 और 1, 7। संभव परिणाम है 7, कुल परिणाम है 10। ये मान उठाकर अपने को यहाँ रख देना है। तो यह है अपना 4/10 और यह अपना 7/10। ठीक है ना, इनके मान मैंने उठाकर यहाँ पर रख दिए। 10 से 10 कट गया, आंसर आ गया 4/7। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। ये क्वेश्चन इस साल पूछा गया बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में। इतना हलवा क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। भाई ये तो भाई हर साल आता है, ये वाला क्वेश्चन हर साल आता है। और बच्चे बोलते सर ये क्वेश्चन बाहर से आया है। भाई ये सारा कुछ भी बाहर से नहीं आता, सारा कुछ तुम्हारे एनसीईआरटी से आएगा। इस वीडियो में एक बात मैं बोल रहा हूँ, जिस बच्चे ने अच्छे से सारे उदाहरण कर लिए, सारे प्रश्नावली के प्रश्न अच्छे से बना लिए, अच्छी रिवीजन उसने कर लिए, तो उसके 100 में से 100 भगवान भी उसके रोक नहीं सकता। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, सिर्फ एनसीईआरटी तुम ढंग से पढ़ लोगे ना, अच्छे से रिवाइज कर लोगे, सारा उदाहरण, सारा प्रश्नावली, सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हैं, तो भाई 100 में से 100 तो 100% आएगा। चाहे तुम किसी बोर्ड से हो, चाहे यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, सीबीएसई, किसी बोर्ड से हो। ठीक है, ये फैक्ट है। हम अपनी बात करें तो हम अपने टाइम में, मैंने कभी भाई कोई क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदा, कोई पीवाईक्यू नहीं खरीदी, है ना, कोई प्रश्न पत्र नहीं लगाए। मेरा एक ही मोटो था कि भाई मुझे, मेरे अगर सारे कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है, ठीक है, मेरा सारा सिलेबस मुझे पता है, ठीक है, मेरा सारा चीज़ मुझे अच्छे से मैंने रिवाइज कर ली, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए मैं कर दूंगा। बाकी अगर तुम आधा आधा अधूरे हो तो तुम्हें चीज़ें रटनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये है। हालांकि ये चीज़ भी सही है कि एनसीईआरटी के साथ साथ आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन बैंक करना चाहिए, वो मेरी गलती थी। हालांकि एक ये विचारधारा भी होती है ना कि भाई मुझे अगर सब कुछ आता है तो मैं क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए मैं कर दूंगा। अगर तुम्हें भाई नहीं आता है तो फिर अलग बात है ना, तुम फिर दूसरा तरीका ढूंढने लगते हो। तो कुल मिला के पहली चीज़ तो है एनसीईआरटी, उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन बैंक और पीवाईक्यू। ठीक है, जो कि आपकी तैयारी को पुख्ता बनाते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। कह रहे एक पाठशाला ए में 1000 विद्यार्थी हैं। ठीक है, हमारे पास ना एक पाठशाला है जिसमें 1000 बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारी पाठशाला है, मतलब एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल समझ लो। एक पाठशाला है जिसमें 1000 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 430 लड़कियां हैं। 430 क्या है? लड़कियां हैं। बाकी लड़के कितने हैं? बाकी बच्चे बच्चे लड़के होंगे। 1000 में से 430 घटा दोगे, बाकी लड़के होंगे। ओके,
यह ज्ञात है कि 430 में से 10%, 430 के में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद 430 का जो 10% है वो कक्षा 12 में पढ़ती हैं लड़कियां। ठीक है, मैं फ्लो चार्ट बना ले रहा हूँ एक, जो भी डाटा दिया गया है ना मैं एक फ्लो चार्ट के रूप में लिख ले रहा हूँ ताकि बाद में मेरे को आसानी हो जाए ढूंढने में। ऐसा फ्लो चार्ट आप अपने एग्जाम पेपर में भी लिख सकते हो, ये नहीं कि ये कोई रफ है, रफ नहीं है, सारा कुछ लिख सकते हो। ठीक है, इससे इंप्रेशन और अच्छा बढ़ता है। क्या प्रायिकता है कि एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है? यदि देखो कक्षा 12 में पढ़ता है यानी कि ये घटना ई है, और जो घटना घटित हो चुकी है जो हम जानते हैं उसे एफ नाम दिया जाता है। यदि यह ज्ञात है यानी कि यह घटना घटित हो चुकी, यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है, चुना गया विद्यार्थी लड़की है, उसे हम एफ नाम देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक प्रश्न में? पढ़ के समझ में आ गया हमारे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है 5 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे, मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से माना, देखिए घटना ई घटना क्या है भाई? हमें चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। ठीक है, चुना गया विद्यार्थी, चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, कक्षा 12 में पढ़ता है, चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, ये घटना ई है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, और एफ में हम घटना का नाम क्या है हमारा? जो घटना घटित हो चुकी है वो क्या है? क्या चुना गया विद्यार्थी लड़की है, चुना गया विद्यार्थी लड़की है। ये क्वेश्चन खास क्यों है और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? इससे पहले जो 2 क्वेश्चन हमने किए तो घटना हमें पहले पता चल जाती थी, ये 4 ये 6 लिखा होता था, है ना, इस टाइप की घटना लिखा हुआ होता था। इस प्रश्न की खूबी क्या है कि घटना में कोई आंकिक चीज़ें नहीं दे रखी है, 2 4 6 8 करके ऐसा कुछ दे रखा है नहीं, दे रखा है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। और हमें क्या निकालना है प्रश्नानुसार? प्रश्नानुसार हमें इसके सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है, तो हमें निकालना क्या है दोस्त? पी ई बट्टे एफ हमें ज्ञात करना है ना, जिसका सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे में पी एफ, यही होता है ना। तो हमें ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन बोले तो उभयनिष्ठ, तो हमें क्या चाहिए होगा दोस्त? हमें चाहिए होगा ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ का कंबाइंड सेंटेंस ढूंढना है आपको। मतलब चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में 12 का हो और वो लड़की हो, इन दोनों को कंबाइन करो। चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है और चुना गया विद्यार्थी लड़की है, इन दोनों को कंबाइन करो, इनका उभयनिष्ठ निकल के क्या आएगा? चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ती है और वो लड़की है, ये दोनों का उभयनिष्ठ पार्ट यही आएगा। ये क्या आएगा? चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 की लड़की है, की लड़की है। ठीक है, ये ई इंटरसेक्शन एफ कथन आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब मुझे क्या चाहिए होगा दोस्त? इसकी प्रायिकता निकालनी है, यहाँ पे मान रखना है ना अपने को। सो यहाँ देखिए, मुझे मान निकालना जगह नहीं है मेरे पास। सो मेरे पास क्या है? चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 की लड़की है। देखो 430 का 10%, 12 में पढ़ती है लड़कियां। विद्यालय में टोटल लड़कियां कितनी है? 430 है, और 430 का 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संभव परिणाम क्या होगा? 430 का 10% संभव परिणाम, और कुल परिणाम मेरे पास कितना है? 1000 है। समझ में आया? क्योंकि ऊपर क्या आएगा? लड़की की बात हो रही ना,
तो 430 का 10% लड़की कक्षा 12 में पढ़ती है। और ये संभव परिणाम हुआ, ये क्या हो गया कुल परिणाम। 430 का 10% कितना होता है, 430 का मतलब गुणा 10%, 1020, ये आ जाएगा 43/1000। ठीक है, 43/1000 मैं यहाँ रख देता हूँ, 43/1000। एफ की प्रायिकता निकालो। एफ चुना गया विद्यार्थी लड़की है, लड़की कितनी टोटल 430 है, तो संभव परिणाम कितना है 430, और कुल परिणाम कितना है 1000 है ना। एफ का मतलब क्या है, एफ घटना क्या है, विद्यार्थी लड़की है, लड़की कितनी है 430 है, तो संभव परिणाम 430, कुल परिणाम 1000। इसके बट्टे में 1000, इसके बट्टे में 1000 कटा, तो यहाँ आ गया 43/430। 43 एक कम 43 बट्टे में 10, 10 है भाग देंगे तो 0.1 आ जाएगा। हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा 0.1। फाड़ू क्वेश्चन है भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जाता है। ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। उदाहरण नंबर 5, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट कर लेते हैं, ये कभी पूछा भी नहीं गया है ये वाला, बट कर लेते हैं। कह रहे हैं एक पासे को 3 बार उछालने के परीक्षण में घटना ए तथा बी को निम्न प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। जब पासे को हम 3 बार लगातार उछालेंगे तो हमारे पास कुल परिणाम कितना होगा। एक पासे पे परिणाम होता है 6, 3 बार उछाल रहे हैं तो प्रायिकता का गुणन नियम लग जाएगा, 6 छंग 36, 36 गुणा 6 216 होता है। ठीक है ना, करके देखते हैं, 36 गुणा 6, 6 छंग 36, हासिल लगा 3, 6 18 और 3 21, 216 होता है। तो 3 पासे को उछालने पर कुल परिणाम कितना आएगा 216 आएगा, ये लिख लेना। क्या बोला है, बी का घटित होना दिया गया है तो एक एक प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है पी ए बट्टा बी ज्ञात करना है। बी का घटित होना दिया गया है तो घटना ए की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक घटना घटित हो चुकी है उसको आधार बनाकर ए का निकालना है, यानी कि हमें सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है, यानी कि मुझे ये निकालना है। अच्छा, ए क्या दे रखा है, घटना ध्यान से देखिए। एक घटना पे बात करेंगे, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। तीसरी उछाल पर संख्या 4 आनी चाहिए। कैसी कितनी होंगी कि तीसरी उछाल पर 4 आए। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि हर एक घटना दिख पाए। और बी घटना अपने पास क्या है, यहाँ लिख लेते हैं कि पहली उछाल पर संख्या 6 और दूसरी पे 5 प्रकट हो। ठीक है, अब सोच सोच के बनाइए, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना ही चाहिए। ठीक है, तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होना ही चाहिए, बाकी पहले और दूसरे में क्या हो वो उससे हमें लेना देना नहीं है। तो देखो क्या क्या हो सकता है, 1,1,4, ठीक है, 1,2,4, 1,3,4, 1,4,4। तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, तीसरी पे 4 होना ही चाहिए, बाकी पे हो चलेगा। फिर 1,5,4, 1,6,4, ये बहुत सारे हो जाएंगे मेरे भाई। एक का हो गया, 2 से स्टार्ट करो, 2,1,4, 2,2,4, 2,3,4, 2,4,4, 2,5,4, 2,6,4। तीसरी पे 4 फिक्स कर दो, बाकी 4 के अलावा कुछ और नहीं चाहिए, और भी हो सकते हैं, जैसे 4 की जगह 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अपने को नहीं लेना है, 4 तक ही लेना है। ठीक है, फिर आ जाओ 3,1,4, 3,2,4, 3,3,4, फिर 3,4,4, 3,5,4, 3,6,4। फिर आ जाओ 3, 3 नहीं, 3 तो हो गया ना, 4 पे आ जाएगा, 4,1,4,
4, 2,4, 4, 3,4, 4,4,4, 4,5,4, 4,6,4, फिर 5,1,4, 5,2,4, 5,3,4, 5,4,4, 5,6,4, 5,4 के बाद 5 आएगा ना, 5 के बाद 4, 5 के बाद 5,4, 5,6,4, ठीक है। फिर अब 6,1,4, ये सब लिख के दिखाना है, शॉर्टकट नहीं करना। 6,3,4, ठीक है। 6,4,4, 6,5,4, 6,6,4। तो ये तीसरे उछाल पे जहाँ 4 आएंगे वो हमने लिख लिए, ठीक है। फिर देखो अब क्या बोला है, बी क्या बोला, पहले उछाल पर संख्या 6 और दूसरी पर संख्या 5 होना ही चाहिए, बाकी तीसरे पे कुछ भी हो। तो यानी कि पहली पे 6 और दूसरे पे 5 को फिक्स कर दिया गया। यहाँ एक आ जाएगा, 6,5,2 आ जाएगा, 6,5,3 आ जाएगा, 6,5,4 आ जाएगा, 6,5,5 आ जाएगा, 6,5,6 आ जाएगा, ठीक है। 6,5,4, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 पोजीशन पे 6 और 5 को फिक्स रखना है बी घटना में, ठीक है। तो ये ए और बी घटना हमने लिख ली है। अब हमें निकालना क्या है प्रश्नानुसार, ठीक है, हमें तो निकालना है प्रश्नानुसार। क्या निकालना है प्रश्नानुसार, प्रायिकता ए बट्टा बी निकालना है ना, जिसका सूत्र होता है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बट्टे पी बी, है ना। तो मुझे अभी क्या चाहिए होगा, ए और बी का इंटरेक्शन चाहिए होगा। ए और बी में क्या ओबनिस्ट आ रहा है, ठीक है, ए और बी में क्या ओबनिस्ट आ रहा है, तो 6,5,4 आ रहा होगा, 6,5,4 ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, और कुछ नहीं आ रहा होगा ना, और कुछ तो नहीं आ रहा होगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो। एक ही घटना ओबनिस्ट आ रही है, 6,5,4, ये एक ही घटना ओबनिस्ट है, तो यहाँ रखो। इसकी प्रायिकता निकाल लेंगे पहले। तो संभव परिणाम एक, ए और बी में कितने परिणाम है, एक ही परिणाम है, कुल परिणाम कितने हैं 216। बी पे आ जाओ, बी पे कितने परिणाम है, 6 परिणाम है टोटल, संभव परिणाम 6, कुल परिणाम 216। 216 से 216 कटा, ऊपर से एक नीचे से 6 आ गया, हमें हमारा उत्तर क्या मिला, 1/6, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या हमने सही किया या नहीं किया, एक बार देख लेते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 5वां था, 1/6, ठीक है। तो हाँ सही किया हमने भाई, हाँ बहुत बढ़िया, आराम से बन गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे आसान तरीके से ही मैं करवा रहा हूँ, इससे आसान ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भाई रिपीट मोड में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। पासे को जब हम 2 बार उछालते हैं तो प्रत्येक समष्टि में कितने परिणाम आते हैं, 36 परिणाम आते हैं। एक पासे को 2 बार उछालने में परिणाम, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, पासे को 2 बार उछालने पर परिणाम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो दोस्त, मैं लिख के दिखा देता हूँ। 36 परिणाम आते हैं, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, फिर 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, फिर 3,1, 3,2, 3,3,
3,4, 3,5, 3,6, ये सब लिख के दिखाना है प्यारे बच्चों। 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। फिर आ जाओगे 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। फिर आ जाओगे 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। तो कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 36 हैं। प्रतिदर समष्टि में कुल परिणाम कितने हैं? 36 हैं। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं प्रश्न में। क्या बोला गया है कि एक पासे को दो, लाइट चली गई थी, सिस्टम को मैंने दोबारा स्टार्ट किया प्यारे बच्चों, तो प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया है। ये हमें दे रखा है, यानी कि ये घटना घटित हो चुकी है। तो इसको हमें क्या नाम देना होगा? इस घटना को एफ नाम देना होगा। संख्या 4 की न्यूनतम एक बार होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस घटना को मुझे निकालना है, तो इसको मुझे ई नाम देना होगा। तो माना करके लिखते हैं, माना ई घटना। इसका नाम क्या है? 4 की न्यूनतम, 4 की न्यूनतम एक बार, 4 का न्यूनतम एक बार आना। इस घटना का नाम मैंने क्या दे दिया? ई दे दिया। और एफ घटना में क्या बोलता हूँ? जो दे रखा है, जो घटित हो चुकी है, उसे हम एफ घटना बोलते हैं। संख्याओं का योग 6 है। ठीक है, संख्याओं का योग 6 है। ठीक है, इस घटना को मैंने एफ बोला है। तो 4 के न्यूनतम एक, 4 कम से कम एक बार तो है, एक से ज़्यादा बार है चलेगा। क्या हो जाएगा? 1,4 होगा, 2,4 होगा, ठीक है, 3,4 होगा, फिर आ जाएगा 4,1, 4,2, ठीक, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। ठीक है, 4 का हो गया, फिर आ जाएगा 5,4 और 6,4। फिर है संख्याओं का योग 6 हो। संख्याओं का योग 6 कब आएगा? 2,4 पे आता है, 3,3 पे आता है। अच्छा, एक पे भी तो लिया नहीं मैंने, 1,5 पे भी आता है। ठीक है, एक का एक लाइन में होगा, दो दो के लाइन में, 3 की लाइन में, 4 पे आ जाओ। 4,2, 5,1, इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो 6 आता है। अब हमें प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है? प्रश्नानुसार मुझे सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है ना। प्रश्न में बोल भी दिया है, मुझे क्या निकालना है? पी ई बट्टे एफ हमें ज्ञात करना है। इसका सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे में प्यारे बच्चों पी एफ, है ना। तो हमें क्या चाहिए दोस्तों? ई और एफ घटना का उभयनिष्ठ इंटरसेक्शन निकालो। अब ई और एफ में क्या उभयनिष्ठ है? तो ई में भी हो और एफ में भी हो। 2,4, 2,4, 4,2, 4,2, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? इसकी जो प्रायिकता होगी ई इंटरसेक्शन एफ की, संभव परिणाम 2 है और कुल परिणाम 36 था। एफ घटना का भी निकाल लो प्रायिकता। संभव परिणाम कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। संभव परिणाम 5, कुल परिणाम 36। अब ये मान उठाकर यहाँ रख देते हैं। तो इसका आया था 2/36, इसका है 5/36। 36 से 36 कटा, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 2/5। क्या मिल जाएगा? 2/5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार 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 पूछा गया है। अब आने वाला है एकदम फाड़ू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपके दिमाग को बहुत अच्छे से टेस्ट करिएगा। कह रहे एक सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि सिक्के पर चित आता है, देखो हम पहले क्या करेंगे, हमारे पास एक सिक्का है, सिक्के को उछालोगे, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है,
तो देखिए, यदि सिक्के पर चित्त यानी कि चित्त प्रकट हो तो सिक्कों को पुनः उछाल लें, परंतु यदि सिक्के पर पट प्रकट हो तो एक पासे को फेंकें। यदि घटना क्रम कम से कम एक एक पट प्रकट होना का घटित होना दिया गया है, ये चीज दी गई है, तो इसे आप घटना एफ बोलोगे। तो घटना पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस घटना को मुझे ई बोलना है। ध्यान से देखिए, हमारे पास एक सिक्का था, सिक्का जब उछालेंगे हेड या ट्रेल आएगा, हेड आएगा। कह रहे हैं यदि चित्त प्रकट होता है तो सिक्कों को फिर से उछाला जाता है, फिर से उछालेंगे सिक्का, तो हेड के साथ हेड आएगा और क्या आएगा, ट्रेल। फिर से एक सिक्का हमने उछाल दिया, ठीक है। ये इसके साथ ये एच है ना, प्रतिदिन समष्टि कैसे बनाओगे, एक सिक्का उछालोगे तो एच का एच के साथ और एच का टी के साथ ये आ जाएगा प्रतिदिन समष्टि में। फिर क्या बोला गया कि अगर टी आता है, अगर ट्रेल आता है तो आपको क्या उछालना है, एक पासा उछालना है इसके साथ, लूडो। तो प्रतिदिन समष्टि क्या बन जाएगी, T1, टी का 2, टी का 3, टी का 4, T5, T6, ये बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि घटनाएं मिश्रित रूप में, तो इनका जो प्रायिकता होगा इंडिविजुअली अलग अलग होगा। सो आप जानते हैं, अगर मैं प्रायिकता निकालूं चित्त आने की, क्योंकि इसके पास हेड या ट्रेल कुल परिणाम 2 है, तो चित्त आने की जो प्रायिकता होगी संभव परिणाम है कुल परिणाम 2, पट आने की प्रायिकता क्या होगी, संभव परिणाम है कुल परिणाम 2, ठीक है। अगर मैं बात करूं इधर, इसकी मैं बात करूं, क्योंकि इसका मैंने क्या किया इधर, इधर मैंने क्या किया है, अगर ट्रेल के साथ, अगर देखो ट्रेल के साथ अगर मैं 1 2 3 ये अगर हमारे आ रहे हैं ना, इंडिविजुअली 1 2 3 5 6 का मैं करूं, ठीक है। इनकी टोटल में नहीं कर रहा हूँ, इनकी टोटल में अलग निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है, उनकी मैं अलग निकाल के दिखाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं सिर्फ 1 2 3 4 की मैं बात करूं तो इनकी प्रायिकता क्या होगी इंडिविजुअली, 1/6, 1/6 संभव परिणाम है कुल परिणाम 6, ये होगी, ठीक है। तो देख लीजिए, मैंने ये 1/6 1 2 3 4 5 6 के आने की निकाली। T1 की प्रायिकता 1/6 नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, वो मैं अलग निकाल के दिखाऊंगा अभी आपको। H की प्रायिकता 1/2 नहीं है, वो भी मैं निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास क्या है, देखो प्यारे बच्चों, ई घटना है। ई घटना क्या बोला गया, पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना, 4 से बड़ी संख्या, चार से बड़ी संख्या क्या है दोस्त, T5 और T6 है, 5 6 है ना, 4 से बड़ी संख्या T5 और T6 है, 4 से बड़ी संख्या। और हमारे पास घटना जो F है, जो घटित हो चुकी है, वो क्या है, कम से कम पट प्रकट होना, कम से कम एक प्रकट होना, कम से कम एक, एक पट, पट बोले तो टी, ट्रेल, पट प्रकट होना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसमें, पट कम से कम एक बार टी तो आए, ठीक है। तो टी कहाँ पर है, ये सारे आ जाएंगे, इसमें टी है और इसमें भी टी है, एच टी आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपका T1 आ जाएगा, T2 आ जाएगा, T3 आ जाएगा, T4 आ जाएगा, T5 आ जाएगा, T6 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। में आपको क्या चाहिए आगे आगे चलकर, ई और एफ का इंटरसेक्शन भी चाहिए होता है, लग याद वो भी निकाल लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई और एफ में कौन सी चीज़ है, दोनों में हो, T5 यहाँ पे भी है, T5 यहाँ है, T6 यहाँ, T6 यहाँ है, तो T5 और अपना T6 ये दोनों में है, ठीक है। चलिए अभी क्या निकालना है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रायिकता E/F, सप्रतिबंध प्रायिकता निकालना है ना, जिसका सूत्र होता है P E इंटरसेक्शन F/P F, ठीक है।
अब देखिए एक एक करके हम निकालेंगे। जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है क्या? हाँ, कम पड़ रहा है तो थोड़ा सा देखते हैं कहाँ लिखूँ यार। थोड़ा छोटा छोटा करके लिखना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। सबसे पहले ई इंटरेक्शन एफ निकाल लेता हूँ मैं, प्रायिकता पी एफ निकाल लेता हूँ, पी एफ। क्योंकि ये घटना इंडिविजुअली अलग होकर प्रतिनिधि समष्टि बना रही है, तो देखिए प्रायिकता कैसे निकलेगा, पी एफ, एफ घटना ये देखिए पूरा ये है। इसका मतलब क्या होता है देखो, इस एक लाइन का मतलब समझा देता हूँ। यहाँ पर ये जो लिखा है ना, प्राइक, जब हम निकालेंगे तो इंडिविजुअल सबका अलग अलग निकलेगा और जोड़ देना होगा, ठीक है। तो पी एच टी अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, प्रायिकता एच और प्रायिकता टी, ठीक है। यह है हेड आने की प्रायिकता क्या थी मेरे पास, 1/2। जब भी और होता है उड़ान लगेगा। और ट्रेल आने की प्रायिकता क्या थी मेरे पास, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4। अगर मुझे पी एच टी निकालना है, जैसे इसकी प्रायिकता मुझे अगर बतानी है तो इसकी प्रायिकता होगी 1/4। इसी प्रकार इसकी प्रायिकता मुझे बतानी है तो एच की प्रायिकता 1/2, इस एच की प्रायिकता 1/2, तो टोटल प्रायिकता आ जाएगी 1/4, ठीक है। इस तरीके से निकाला जाता है। सो देखिए, मुझे जब यहाँ पर पी एफ की प्रायिकता निकालनी है तो मुझे क्या निकालना होगा, पी एच टी प्लस पी टी वन, ध्यान दीजिएगा, फिर पी टी टू, पी टी थ्री, पी टी फोर, पी टी फाइव, पी टी सिक्स। सिक्स तक है ना यहाँ। अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे, देखो ध्यान से। एच और टी की प्रायिकता कितनी आई थी, अभी मैंने निकाल के दिखाया था अलग अलग कर, 1/4। ऐसे ही पी टी की आ जाओ। टी की प्रायिकता कितनी है, 1/2। और एक की प्रायिकता क्या थी, 1/6, ठीक है। टी की प्रायिकता 1/2 और 1 2 3 6 की प्रायिकता क्या थी, 1/6। आसे में कुल परिणाम 6 होते, संभव परिणाम एक आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/6 होगी। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, देखो पी टी वन होगा, इसमें आ जाओ। सेम चीज, टी की प्रायिकता 1/2, दो की प्रायिकता 1/6, टी की प्रायिकता 1/2, तीन की प्रायिकता 1/6। फिर आ जाओ, टी की प्रायिकता 1/2, चार की प्रायिकता 1/6, टी की प्रायिकता 1/2, पाँच की प्रायिकता 1/6। फिर टी की प्रायिकता 1/2, छः की प्रायिकता 1/6। तो हल करेंगे, 1/4, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, कितनी बार आएगा देखो दोस्त, 1 2 3 4 5 6 बार आएगा 1/12। 1/12 4 बार हो गया, 1/12, 1/12। हल करोगे, 1/4, 1/12 कितनी बार है, 6 बार है, 6/12 हो जाएगा, ठीक है। रौशपा ले लो, 12 आ जाएगा। 4 3 12, 3 1 3, और एक बार जाएगा 6, 6 और 3 9/12। कितना आ जाएगा, 9/12। काटोगे तो कट जाएगा, 3 3 9, 3 चौके 12। तो ये आ जाएगा 3/4। इतना पहले आप लिख लो, क्योंकि मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा ना, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, ठीक है। पी एफ का निकल गया। अब हमें किसका चाहिए, पी ई इंटरेक्शन एफ चाहिए। वो मैं कहाँ निकालूं, जगह ही नहीं बच रही, ठीक है। देखिए, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, है ना, जगह निकालनी है अपने को थोड़ा, यहाँ निकाल लेते हैं। अब मैं निकालता हूँ प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो इसका हो जाएगा प्रायिकता टी और 5 प्लस प्रायिकता टी और 6। सो यहाँ देखिए, टी की प्रायिकता क्या थी, टी की प्रायिकता थी भाई मेरे 1/2, और 5 की प्रायिकता थी 1/6। 1/2, 6 की प्रायिकता थी 1/6, 1/12 प्लस 1/12, तो ये हो जाएगा 2/12, ठीक है। तो एक कम दो, दो छंग 12। अब ये सारे मान उठाकर मुझे यहाँ पर रखने हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह मुझे नहीं बच रही है ना, मान रखना है मुझे। अब मैं मान रख दूंगा। मान रखने पे क्या हो जाएगा देखो, पी ई/एफ। तो इसका मान मुझे मिला है 1/6,
और पी एफ का मान मुझे मिला था 3/4। इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ। 4 एकम 4, बट्टे में 3 गुणा 6, 2 3 2 दूनी 4, 2/9। कितना आ रहा है उत्तर? 2/9। सही है, ठीक है। मैच भी करके देख लिया मैंने एनसीईआरटी से, 2/9 आ रहा है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप वीडियो को देख सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में मैंने आपको आराम से सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है वो समझाया। सारे इंपॉर्टेंट उदाहरण मैंने करा दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के वीडियो में 1 शॉट में मैं आपको पूरी प्रायिकता की जो प्रश्नावली 13.9 वो करा दूंगा नए सेशन की वीडियो में। बाकी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं डाल दूंगा। अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।